संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनिषि प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, प्रातः स्मरणीय जगत पूज्य आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीष्ट ज्ञानोपयोगी प्राकृत विज्ञ अरहम योग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई खड़ाला का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत जारी है। हमने अब तक 2 ढालों को पूर्ण कर लिया है। प्रथम ढाल में हमने पंच परावर्तन एवं मनुष्य आयु की दुर्लभता का वर्णन जाना और द्वितीय ढाल के माध्यम से सम्यक दर्शन के विशेष गुणों, महिमा और उसकी रक्षा कैसे करें को समझा। अब तृतीय ढाल में हम 14 गुण स्थानों का वर्णन जानेंगे। गुणों के स्थान को गुणस्थान कहते हैं, जो हमारे श्रद्धा गुण के उत्तरोत्तर वृद्धि पर निर्भर करता है। इनके ज्ञान से डरना नहीं चाहिए। सभी भव्य जीवों को इन गुण स्थानों के बारे में जानकारी अवश्य होनी ही चाहिए। तो आइए जानते हैं 14 गुण स्थानों को नई 6 ढाला की तृतीय ढाल की कक्षा के माध्यम से। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन लोक में 4 हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाय। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। कैसे जाने हमारे अंदर सम्यक दर्शन है कि नहीं? अगर आपके अंदर जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति करने का भाव उत्पन्न होता है, सिर्फ एक लक्षण बता रहा हूं, भगवान की भक्ति करने में आपको अच्छा लगता है, भगवान के गुणों से अपने को जोड़ने में आपको अच्छा लगता है, तो यही लक्षण आपके अंदर का सम्यक दर्शन का भाव है। तो जिन भक्ति के परिणामों से सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, तो क्या सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के बाद वो भक्ति छोड़ देगा? तो भी वो भक्ति करेगा ही, और वह इतनी अच्छी भक्ति करेगा कि अगर उसे मान लो पंचम काल में उपसम सम्यक दर्शन हो गया, पंचम काल में क्षोभसम सम्यक दर्शन हो गया, तो अब उसके पास एक साधन क्या है? भगवान की भक्ति। ये प्रमुख साधन है। बाकी और भी हैं, स्वाध्याय है, चारित्र ग्रहण करना है, व्रत नियम, ये सब बात की बात है। सबसे पहले क्या? जिनवर भक्ति। ये जिनवर भक्ति अगर वो बढ़ाता रहेगा तो उसका सम्यक दर्शन, जो क्षोभसम सम्यक दर्शन है, वो बना रहेगा, जीवन पर्यंत तक बना रहेगा। श्वास यहां से छूट जाएगी, शरीर छूट जाएगा, लेकिन उसके अंदर का सम्यक दर्शन का भाव नहीं छूटेगा। वो अगले जन्म में भी उसके साथ जाएगा, जिसके अंदर जिनवर भक्ति से ये सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ है। समझ में आ रहा है ना? ये जिनेंद्र भगवान की भक्ति का भाव इतना बड़ा भाव होता है। आपको स्वाध्याय में भी मन तभी लगेगा जब आपके अंदर जिनेंद्र भगवान के वचनों के प्रति भक्ति होगी। आखिर स्वाध्याय क्या है? जिनेंद्र भगवान के वचनों की भक्ति।
और सामान्य भक्ति जब हम कहते हैं तो उसमें वचनों की भक्ति भी हो जाती है। जब आप कोई भी भगवान की भक्ति करते हैं तो उसमें अष्ट प्रातिहार्यों का वर्णन होता है, भगवान के पूरे पंच कल्याणकों का वर्णन होता है, और इन अष्ट प्रातिहार्यों में आपको दिव्य ध्वनि आदि का वर्णन भी सुनने को मिलेगा। तो ये भगवान के वचनों की भी भक्ति हो गई, भगवान की भी भक्ति हो गई, उनके शरीर के गुणों की भी भक्ति होती है और उनके आत्मिक गुणों की भी भक्ति हो जाती है। समझ आ रहा है ना? भक्ति में कंप्लीट पैकेज आपको मिलता है। जैसे आप वर्धमान स्तोत्र पढ़ेंगे तो आपको उसमें कंप्लीट भगवान का वर्धमान स्तोत्र में पूरा कंप्लीट आपको नॉलेज मिलेगा। पंच कल्याणक की क्या रूपरेखा होती है, क्या उसमें अतिशय होते हैं, अष्ट प्रातिहार्य क्या होते हैं, क्यों उत्पन्न हुए, भगवान के विहार के समय पर कैसे कैसे अतिशय होते हैं, ये सब चीजें सीखने से आपके अंदर भक्ति का भाव आता चला जाता है और भगवान की शुद्ध चेतना का वर्णन भी बीच बीच में आता रहता है। तो इस तरह से जब आप भगवान से अपने आप को जोड़ते हैं तो यह सही भक्ति आपके अंदर सम्यक दर्शन का परिणाम उत्पन्न करती है। एक बार भगवान महावीर स्वामी के प्रति, उनके गुणों के प्रति, उनके जीवन चरित्र के प्रति बच्चे के अंदर भक्ति का भाव जुड़ेगा तो यही उसके लिए कारण बनेगा उसकी इस पर्याय को सार्थक करने का, जिसे कहते हैं उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराने का। आ रहा है समझ में? तो ऐसे परिणाम जब उत्पन्न होते हैं तो फिर भक्ति से वो बढ़ते चले जाते हैं। आप सोचो, क्षयोपम सम्यक दृष्टि जीव भी जब क्षयिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है तो आचार्यों ने कहा भगवान के चरणों में बैठ करके भक्ति का भाव बढ़ाता है तो उसका क्षयोपम सम्यक दर्शन क्षयिक में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जो कर्म उसके दबे थे और जो एक सम्यक प्रकृति का भी उदय था, वो सारे के सारे कर्मों का समापन होकर के आत्मा का वह निर्मल परिणाम हमेशा के लिए सम्यक दर्शन के रूप में, सच्ची श्रद्धा के रूप में हमेशा बना रहता है। वह जन्म जन्मांतर में कहीं पर भी जन्म ले, उसका फिर ये परिणाम कभी भी उससे अलग नहीं होगा। शरीर अलग होगा, विचार अलग होंगे, स्मृतियां छूट जाएंगी, लेकिन सम्यक दर्शन का परिणाम आत्मा में से कभी भी नहीं छूटेगा। ये किसकी देन है? तो ये जिनेंद्र भगवान के भक्ति की देन है। सुन रहे हो? इसलिए आचार्य समंतभद्र महाराज कहते हैं जिन पति पद पद्म प्रेक्षिणी दृष्टि लक्ष्मी। दृष्टि लक्ष्मी का मतलब सम्यक दर्शन रूपी जो लक्ष्मी, वो अगर आपके अंतरंग में उत्पन्न हो गई तो फिर आप कभी दरिद्री रह ही नहीं सकते। आप वैभव संपन्न होते ही चले जाएंगे, बढ़ते ही चले जाएंगे। आज जितनी आपको वैभव संपन्नता मिलेगी उससे भी कई गुनी आपको और अगले जन्मों में मिलेगी। बस आप इस भक्ति के परिणाम को बनाए रखना बस। और यही वैभव आपको भीतर से शांति देगा, सुख देगा और अगले जीवन के लिए भी साथ में रहेगा। इसलिए ये जो दृष्टि रूपी लक्ष्मी जिनको प्राप्त हो जाती है तो आचार्य क्या कहते हैं? जिन पति पद पद्म प्रेक्षिणी। ये लक्ष्मी किसको देखती है? जिन पति के यानी जिनेंद्र भगवान के चरण कमलों को देखती है। ये दृष्टि लक्ष्मी जब भीतर अंतरंग में उत्पन्न हो जाती है तो ये भगवान जिनेंद्र देव के चरण कमलों को ही देखती रहती है। महाराज हमने तो जीवन पर्यंत बहुत स्वाध्याय किया है, हमारे अंदर तो सम्यक दर्शन का परिणाम आ ही गया है, हमने तो खूब बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन कर लिया है, ऐसा कोई ग्रंथ भी नहीं बचा जो हमने ना पढ़ा हो। अब तो आप कह दो कि हम सम्यक दृष्टि हैं। आपकी दृष्टि है किधर, पहले ये तो बता दो हमें। क्या देखने में है आपकी दृष्टि? हम आपको सम्यक दृष्टि घोषित कर देंगे। आपकी दृष्टि किसको देख रही है? अपने घर के वैभव को देख रही है या आपको आपकी दृष्टि केवल बस
कोई हमारे ज्ञान की प्रशंसा कर दे, इसको देख रही है, या आपकी दृष्टि केवल ग्रंथों को देख रही है, या आपकी दृष्टि जिनेंद्र भगवान के चरण कमलों को देख रही है। ये पढ़ने पढ़ाने का भी एक अलग ही भाव उत्पन्न हो जाता है। जो व्यक्ति ज़्यादा पढ़ लेता है ना, तो फिर उसके अंदर ये भाव आता है कि मैं अब पढ़ाऊं। फिर पढ़ाने के बाद ये भाव आने लग जाता है कि ये मेरे ज्ञान की प्रशंसा करें। समझ में आ रहा है ना? तो उसकी दृष्टि फिर कहाँ चली गई? आचार्य कह रहे थे सम्यक दृष्टि जीव की दृष्टि कहाँ रहती है? जिन पति पद पद्म प्रेक्षणी, प्रेक्षणी माने उसकी प्रेक्षा करती रहती, देखने वाली। जिनेंद्र भगवान के पद पद्म को, चरण कमल को देखने वाली रहती है दृष्टि। बस वो तो देखने में आते ही नहीं, उस पर तो दृष्टि लगी नहीं रही, बाकी सब देख रहे हैं। समझ आ रहा है? क्या ग्रंथ में लिखा है ये देख रहे हैं, ग्रंथ देख रहे हैं, आगे पीछे पन्ने पलट रहे हैं, खूब बड़े बड़े आर्गुमेंट किए जा रहे हैं, खूब विद्वत्ता का कार्य किया जा रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, देख रहे हैं। फिर इसके साथ साथ अनेक नियम संकल्प ले लिए, अनेक प्रकार के व्रत कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। दिखना क्या चाहिए था? अगर इन सब कामों को करते हुए भी क्या दिखता रहे? क्या दिखता रहे? जिन पति पद पद्म, ये अगर दिखते रहें तो ये सब काम आपके लिए उत्तरोत्तर वृद्धि करने वाले होंगे। सब काम आपके जीवन की सार्थकता और बढ़ाने वाले होंगे। और अगर ये दृष्टि नहीं है तो फिर आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। आत्मा का दर्शन करने की भी जरूरत नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव के लिए क्या देखने की जरूरत है? जिनेंद्र भगवान के चरण कमल देखने की जरूरत बताइए। आत्मा को देखने के लिए नहीं कहा गया सम्यक दृष्टि जीव आत्मा देखेगा, आत्मदर्शन होगा तब सम्यक दर्शन होगा। नहीं महाराज, वो तो मैंने पढ़ रखा है, बिना आत्मानुभूति के, बिना आत्मदर्शन के, बिना स्वानुभूति के तो सम्यक दर्शन का कोई परिणाम होता ही नहीं है। भगवान का क्या दर्शन करना, चरणों के दर्शन से क्या सम्यक दर्शन होना, ये तो मेरे गले उतरता ही नहीं है। अब नहीं उतरता है तो फिर गले में जो फंसा है पहले उसको नीचे ठोक के नीचे निकालो, उसका उपशमन करो पहले, जो गले में अटका रखा है जिसके कारण से ये गले में नहीं उतरता जो मैं बता रहा हूं। तो कहीं ना कहीं फंस रहा है ना कुछ गले में, तभी तो नहीं जो मैं बता रहा हूं वो उतर रहा है। तो या तो पहले उसको निकाल लो। समझ आ रहा? जो आपने गले में अटका रखा है, बड़ा अच्छा होगा कि कुछ ऐसी औषधि ली जाए कि उसका वमन कर दिया जाए। नीचे क्यों ले जाया जाए, ऊपर ही ऊपर उसका वमन कर दिया जाए। समझ में आ रहा है? इसीलिए आचार्यों ने कहा है वमन करना सीखो। वांत मोह, मोह का वमन किए बिना आपको ये सब ज्ञान आपके भीतर उतरेगा नहीं। कहते हो ना आप मेरे गले कुछ उतर ही नहीं रहा, तो इतना गले तक भर गया है, इतना पढ़ रखा है कि अब गले में कुछ नया उतरने की जगह ही नहीं बची। तो अब मैं क्या करूं? गलती किसकी? ये भी तो स्वीकार कर लो, गलती किसकी? अब वो भी नहीं स्वीकार कर सकते, नहीं महाराज हमने जीवन पर्यंत जो किया है उसे हम गलत कैसे कह दें। अब जब भाई आप अपनी गलती भी स्वीकार नहीं करो तो फिर अब एक ही बात बचती है, फिर गलती हमारी ही रह गई अब है? हाँ महाराज आपकी गलती है, आपने अभी तक बताया क्यों नहीं था ये वाली बात, पहले क्यों नहीं बताया? अगर ऐसा कहते हो तो चलो हम अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन आपको भी ये स्वीकार तो करना पड़ेगा कि अगर हमें ये बात पहले पता पड़ जाती तो हमें बहुत पहले इस तरह का परिणाम उत्पन्न हो जाता जो हमारे लिए हितकारी होता। अगर इतना भी आपने स्वीकार कर लिया तो समझने लगना कि आपके अंदर का ब्लॉकेज धीरे धीरे हट रहा है और आपके गले में भी कुछ उतरने वाला है। आ रहा समझ में? हाँ,
तो गले में उतरने के लिए पहले कुछ स्वीकार करना पड़ेगा जो आपको सुनाया जा रहा है। तब ये सम्यक दर्शन आपकी आत्मा को निर्मल बनाते हुए इस जन्म में इससे बड़ी उपलब्धियां और कुछ नहीं हो सकती हैं जो आपको यहां बताया जा रहा है। ये भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति का परिणाम अपने आप में बहुत बड़ा परिणाम है। ये पहले भी और बाद में भी। सुन रहे हो? इंश्योरेंस लेने से पहले भी और बाद में भी। ऐसे ही सम्यक दर्शन प्राप्ति करने से पहले भी भक्ति करो और बाद में भी। यही भक्ति का परिणाम आपके साथ जाएगा, जन्म के साथ और जन्म के बाद। ये आपके साथ जाएगा, ये भक्ति का परिणाम, और कुछ साथ नहीं जाने का। इसलिए जिनेंद्र भगवान की भक्ति में जिसका मन लगता है वही जीव अपने अंतरंग में कुछ परिवर्तन लाता है, लेकिन वह भक्ति दिखावे वाली ना हो, खावे वाली हो। है? हाँ, हे जन बांधव मैंने तुमको हो सकता है खूब लखा नाम लिया हो और सुना हो, पूजा की हो दिखा दिखा, फिर भी भक्ति भाव से मैंने कभी नहीं चित में धारा, यही वजह है दुखी रहा हूं भाव शून्य सब बेकारा। ये भगवान की भक्ति करते करते जब भाव आ जाते हैं, हाँ, बड़ा अच्छा लगता है, सार्थक दिखता है दिन। भगवान की भक्ति कर लेते हैं तो सार्थक हो गया। ऐसे परिणाम जब आपके अंदर आएंगे तब आप समझना कि ये सम्यक दर्शन के लक्षण हैं। हमें दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। तो भक्ति करने का भाव छोड़ना नहीं है। ये अगर आपको नहीं आया तो आपको कुछ नहीं आया। भगवान की भक्ति करने के लिए अच्छे स्तोत्रों का भी चयन करो जिससे आपके भाव अच्छे लगे। समझ आ रहा? इसीलिए आचार्यों ने जो स्तोत्र बनाए हैं ये सब भगवान की भक्ति से ओतप्रोत हैं। चाहे वो भक्तामर स्तोत्र हो, चाहे कल्याण मंदिर स्तोत्र हो, चाहे स्वयंभू स्तोत्र हो, और चाहे ये वर्धमान स्तोत्र आदि हो। ये सब स्तोत्रों के माध्यम से ही हमारे अंदर कुछ भाव उत्पन्न होते हैं। नहीं तो हम तो भाव शून्य हैं और भगवान के आगे भी बैठ जाते हैं तो भी भाव शून्य ही बने रहते हैं। भाव उठते कहाँ हैं हमारे अगर इन स्तोत्रों का आलंबन न लिया जाए तो। सुनते हो? तो अपने भावों को भक्ति से भरने के लिए इस तरह से जब हम तैयार होते हैं तो ये लाइनें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं इनका अर्थ सार्थक होता है। उपशम सम्यक दर्शन हो रहा है, क्षयोपशम सम्यक दर्शन हो रहा है। ये बनाए रखो और अगले जन्म में जब मनुष्य पर्याय आपको मिलेगी, एक जन्म बाद भी सही, तो नियम से यह पर्याय, उस पर्याय में आपको छायक सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति होगी। इस विश्वास से जियो, इसी विश्वास से मरो। और किसी पे विश्वास करने से कुछ लाभ नहीं होगा। जितना विश्वास पत्नी पर है, जितना विश्वास बेटों पर है, जितना विश्वास है ग्राहकों पर है, जितना विश्वास अपनी दुकान पर व्यवसाय पर है, उतना विश्वास अगर इस बात पर बन जाएगा तब तो फिर कहना ही क्या है ना? तो इस तरह के ये परिणाम सम्यक दर्शन के परिणाम होते हैं और इन परिणामों पर विश्वास करके आप बिना किसी आकांक्षा के भगवान की भक्ति के परिणाम अपने मन के अंदर रखिए। इसी से जो निर्मलता आएगी वही हमारा आत्म कल्याण का मार्ग है। बोलिए महावीर भगवान की। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरिहम ओम अरिहम बोल।
सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। बोलिए परम पूज्य अरहम ध्यान योग सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथियराणम दिव्यझुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई णाणम सौखमणन्तं धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। नई चढ़ाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है भगवान वीरेंद्र देव की भक्ति का परिणाम किसके जैसा है? लाइफ इंश्योरेंस के जैसा, पॉलिसी के जैसा, एफडी के जैसा या पीपीएफ के जैसा? कल के सवाल का सही उत्तर है सम्यक प्रकृति। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं, क्यूआर कोड स्कैन करें। ओम अरहम नमः।